है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो बहुत ही खास है ये। सर्दियों के आगमन के साथ ही भारत में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से लंबा सफर तय कर भारत पहुंचते हैं। अक्टूबर से मार्च तक देश की नदियां, झीलें और दलदली क्षेत्र इन मेहमान परिंदों की चहचहाट से गूंज उठती है। भारत आने के प्रवासी पक्षियों के 3 प्रमुख फ्लाईवे हैं। मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे से होकर पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियां यहां पहुंचती हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पेलिकन और बार हेडेड गूस जैसे जल पक्षी, ब्लू थ्रोट, कॉमन काकड़ू और रोज स्टार्लिंग जैसे जंगली पक्षी इनका हिस्सा हैं। भरतपुर, चिल्का, रण ऑफ कच्छ और पोंग डैम जैसे स्थल पर हर साल इन पक्षियों का स्वागत करते हैं, लेकिन शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम रोशनी के कारण इनका अस्तित्व अभी खतरे में है। पर्यावरण का भविष्य इन प्रवासी पक्षियों के हाथ में है। ये हानिकारक कीटों की आबादी को भी नियंत्रण करने में मदद करते हैं और इन प्रवासी पक्षी न केवल सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के रक्षक भी हैं और बीजों के फैलाव से लेकर जंगलों का विकास और पौधों की विविधता के लिए भी हम इनको श्रेय दे सकते हैं। और भारत में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और जो इनकी जैव विविधता बनाने में जो अहम भूमिका वो निभाते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच इनका आगमन है और इसी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो पर्यावरण के रखवाले हम इन्हें कह सकते हैं और साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के ये मेहमान परिंदे इस वक्त भारत में हर जगह नजर आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये वहाँ का दृश्य है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये भारत में प्रवास करने पहुंचते हैं और भारत की कई झीलें इनकी मेजबानी करती हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैसे भागलपुर के गंगा किनारे भी हजारों की संख्या में ये पक्षी मौजूद हैं और मौसम के अनुकूल होते ही ये अपने वतन वापस लौट जाते हैं। तो पर्यावरण का जो भविष्य है कैसे वो इनके हाथ में है, इन प्रवासी पक्षियों के हाथ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का भविष्य प्रवासी पक्षियों के हाथ में है क्योंकि हानिकारक कीटों की आबादी को ये नियंत्रण करने में बेहद मददगार होते हैं और बीजों के फैलाव से जंगलों का विकास और पौधों की विविधता भी ये बढ़ाते हैं और भारत में हर साल आते हैं हजारों प्रवासी पक्षी। अक्टूबर से मार्च के बीच इनका आगमन होता है और साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के से आते हैं ये मेहमान परिंदे और किस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये भारत में आते हैं, प्रवाह करते हैं, इस पर भी लगातार कई शोध हो चुके हैं और भारत की कई झीलें भी इनकी मेजबानी करती हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे खास रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। तपस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस का रुख करते हैं। तपस, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की अगर हम बात करें तो इन प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों को अब विलुप्ति के खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में भी रखा जा रहा है। इनको लेकर बहुत ज्यादा कौतूहल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे पर्यावरण के लिए और भारत इनकी मेजबानी करता है, कई नदी नाले झीलें इनकी मेजबानी करता है। किस तरह से एक जागरूकता यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है इनके संरक्षण के लिए? आपने बहुत सही कहा जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 2006 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसका शुरू किया था। ये मई के दूसरे हफ्ते में शुरू करते थे, लेकिन अब उसके बाद उसको चेंज हुआ। उसके बाद ये इंटरनेशनल, इससे पहले इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड था, उसके बाद इसको चेंज किया गया और अब ये धीरे धीरे करके इसको चेंज करके अब ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो आज जैसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार जो 2025 में उसका जो थीम रखा गया है वो इस बार रखा गया है शेयर स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसका रीजन बताते हैं। देखिए, दिन ब दिन शहरीकरण जो हो रहा है पूरे विश्व का, हम देश में भी, हमारे देश में भी हो रहा है। तो जो ये बर्ड्स थे, ये जो पक्षियां हैं, ये बहुत जगह हमने देखना है कि जो खासतौर से जो माइग्रेटरी बर्ड, जो जैसे ठंड पड़ती है साइबेरिया के इलाके, कहा कि साइबेरिया के इलाके में या अलास्का के इलाके में जो जो ठंड पड़ती है वो एक रूट लेते हैं और ये रूट कौन सा होता है, ज्यादातर देखा गया है वो सेंट्रल एशिया का रूट लिया जाता है। तो इस सेंट्रल एशिया से जब वो आते हैं तो देखा गया कि जहां जहां पे वो रुकते थे, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर होता था और ये जो रुकते थे कुछ कुछ जगहों पे, उन जगहों पे धीरे धीरे करके, चूंकि शहरीकरण कहिए या पोल्यूशन कहिए, उसकी वजह से बहुत जगहों पे ये उनको वहां पे खाना या वहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, वो जो रुकते थे। तो इसी वजह से ये इनका माइग्रेटरी पैटर्न चेंज होना शुरू किया था। उसके वजह से आप कोशिश की जा रही है कि ये पूरा का पूरा चेंज किया जाए, इस पे ज्यादा शोध किया जाए, क्योंकि अगर
ये नहीं, ये एक तरह से जब माइग्रेटरी बर्ड एक तरीके से आते हैं तो समझ में आता है कि उस जगह की जो वैल्यू है, उस जगह की जो एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकीकरण वो सही है। तो इसी वजह से बहुत इस पे तवज्जो दी जाती है। आप सोचिए कुछ सालों पहले तक यमुना यमुना के आसपास दिल्ली के वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, लेकिन जब जिस तरीके से पोल्यूशन शुरू हुआ तो माइग्रेटरी बर्ड्स का आना यहाँ पे कम हो गया। वैसे ही हम देखते हैं राजस्थान की तरफ, उसके आसपास की तरफ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे और वो वहाँ पे अपना समय देते थे। तो वो जब जैसे जैसे वो जगह खराब होनी शुरू हुई तो इनका पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ। तो उससे आपको क्या एक एग्जांपल मिलता है कि जो एक तरह से वो बताते हैं कि आसपास के इलाके जो एनवायरनमेंट उसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो वो उसका एक पैमाना बताता है, एक एग्जाम्पल देता है कि इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स का आना और माइग्रेटरी बर्ड्स का जो ये पूरा रूट है इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बहुत बड़े एक चील जैसे हम समझ सकते हैं, फैल्कन, अगर मैं कहूँ एक फैल्कन के ऊपर एक कैमरा, एक चिप लगा के इनफैक्ट उसको जब वो उसने शुरू की थी तो बताया गया था कि किस तरीके से एक पिन पॉइंट, जैसे मैं और आप जया यूज करते हैं जीपीएस, उनके पास तो कोई जीपीएस नहीं होता, लेकिन उनको पता होता है कि किस तरीके से ये हजारों किलोमीटर की यात्रा उसी रास्ते पे करनी है और उसी तरीके से जाना है। तो वो कैसे वो करते हैं, तो वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उससे पता चला था कि ये पूरा हमारे विश्व का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण है उसको मैप करके वो चलते हैं और एक तरह से हमें बताता है कि वो कितना अहम है और वो जो पूरा रूट है वो कितना अहम हो जाता है बिल्कुल। उससे उनकी वजह से नहीं, पूरे विश्व, पूरे मानव जाति के लिए। बिल्कुल, तो यही वजह है कि आज ढेरों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसे बर्ड इंथुसियास्ट के साथ साथ आम लोगों को भी इनके बारे में ज्यादा जागरूक किया जाए, इनकी अहमियत उन्हें समझाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तापस इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन जिस तरह से प्रकृति की ये अनमोल धरोहर है, ये प्रवासी पक्षी जो हमें बताते हैं कि हमारी धरती अभी भी जीवन के लिए अनुकूल है। गंगा किनारे विलुप्त होती प्रजातियों का लौट आना बेहद सुखद एहसास है। जरूरत है हम सभी को इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की। न्यूज